हे जनार्दन, क्या मैं केवल एक आत्मा को पितामह कहता हूं? मैं अपने धूल में सने वस्त्र पहनकर एक आत्मा की गोद में घुस जाया करता था। वो जो श्वेत वस्त्र वाले वृद्ध योद्धा सामने अपने रथ पे खड़े हैं, क्या केवल वो एक आत्मा है? क्या उनके उस शरीर ने, जिसे आप आत्मा का वस्त्र कह रहे हैं, अनेक बार मेरे शीश पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं धरा था? क्या वह वृद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ केवल एक आत्मा है, जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है? केशव, मैं आत्मा के नित्य होने, पुरातन होने, अविनाशी होने को नहीं नाकारता, पर जिन शरीरों की मैं बात कर रहा हूं, वो शरीर भी तो मेरे कुछ लगते हैं ना। आत्मा तो जन्म नहीं लेता केशव, आत्मा तो जन्म नहीं लेता, किंतु लोग तो जन्म लेते हैं केशव, लोग तो जन्म लेते हैं। हां, लोग जन्म तो अवश्य लेते हैं पार्थ, किंतु इस तर्क को तनिक आगे बढ़ाओ महाबाहो, तनिक आगे बढ़ाओ। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है, और यह मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। यह तो एक अटल सत्य है पार्थ, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता। न तुम, न मैं, न कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म की श्रृंखला में शोक का स्थान कहां है पार्थ? कहां है शोक का स्थान? जिन लोगों को तुम सामने खड़ा देख रहे हो ना पार्थ, वो इस जन्म से पहले भी थे, पर क्या थे ये तुम नहीं जानते। वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे, पर क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते। उनका अस्तित्व तो इस जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं, और यदि है भी तो अज्ञात है, अव्यक्त है। अर्थात इस जन्म से पूर्व भी वो तुम्हारे लिए नहीं थे पार्थ, और इस जन्म के उपरांत भी नहीं होंगे। तो हे पार्थ, जिनके जीवन का अनिवार्य अंत ही मृत्यु हो, और उनके जीवन के इस अनिवार्य अंत को न तुम टाल सकते हो और न ही बदल सकते हो, तो फिर शोक काहे का, और शोक क्यों? ये पितामह, ये गुरुजन, ये सगे संबंधी, इनमें से किसी को भी तुम उनके इस जन्म से पूर्व भी नहीं जानते थे पार्थ, और न ही इस जन्म के उपरांत जानोगे। तब तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा ना पार्थ, व्यर्थ होगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये देवकी नंदन मेरे अनुज पुत्र अर्जुन को समझा रहा है कि भड़का रहा है? क्या अर्जुन ये मान जाएगा संजय कि अपने ज्येष्ठ पिता की ओर उसका कोई दायित्व नहीं है? क्या वंश और संबंधों के महत्व को वो नकार देगा और अपने दिव्यास्त्र लेकर मेरे पुत्रों पर टूट पड़ेगा? मैं इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दूं महाराज? इनके उत्तर या तो देवकी नंदन कृष्ण दें या कुंती पुत्र अर्जुन। किंतु मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए संजय, इसलिए कान लगाकर सुनो। सुनो। जो आज्ञा। दुविधा में धृतराष्ट्र है, युद्ध सका नहीं रोक, योगेश्वर समझा रहे
अर्जुन करो न शोक, अर्जुन करो न शोक। हे पार्थ, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसमें आश्चर्य की क्या बात है पार्थ? जैसे फटना वस्त्र का अंतिम सत्य ठहरा है, वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है। तो फिर सत्य का शोक क्यों? मनुष्य शरीर और आत्मा नश्वर और अनश्वर का मिश्रण नहीं है। शरीर तो केवल आत्मा का एक साधन है। इसलिए शरीर की चिंता में पड़े बिना ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए पार्थ। किंतु यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म के विषय में सोच रहे हो पार्थ, तब भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि अधर्म के विरुद्ध अस्त्र और शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय का धर्म है। और आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए सामने खड़ा है। इसलिए हे पार्थ, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हे केशव, आपसे यही पूछने तो मैं आपको यहां लाया हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि मेरा धर्म क्या है केशव। और स्वयं तुम क्या हो पार्थ? स्वयं तुम कौन हो? मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं। क्या इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो? मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। और मैं क्षत्रिय हूं केशव। यदि तुम क्षत्रिय न रहे होते पार्थ, तो द्रोण शिष्य भी न होते। और हे कौन्तेय, कुंती पुत्र होने के नाते भी तो तुम क्षत्रिय ही हो। तो तुम्हारी तीनों ही पहचाने क्षत्रिय पहचाने हैं। इसलिए क्षत्रिय धर्म ही तुम्हारा धर्म है। उस धर्म का पालन करो। अधर्म के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। अन्याय और अनीति के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। और यदि इस निर्णायक घड़ी में तुमने सत्य के पक्ष में और असत्य के विरोध में अस्त्र नहीं उठाए पार्थ, तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्जवल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ पार्थ, तो केवल तुम्हारे विरोधी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज तुम्हें कलंकित कापुरुष कहेगा और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर और पापी मानेंगी। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः। आत्मा तो मरता नहीं, मर जाती है देह। मन में तुम रखो नहीं दुविधा या संदेह।